मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल यानी मंगलवार को 1200 वचनों का वचन पत्र जारी किया है। इसमें दो बहुत खास वचन हैं। पहला है गोबर खरीदी को लेकर और दूसरा है स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर। इन दोनों योजनाओं का कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कांग्रेस सरकारों वाले पड़ोसी राज्यों से लिया है। आइए देखते हैं कि पड़ोसी राज्यों में ये योजनाएं क्या गुल खिला पा रही हैं। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादा किया है कि अगर मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनी तो नंदिनी गोधन योजना और स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू किया जाएगा। नंदिनी गोधन योजना में कांग्रेस 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी और स्वास्थ्य का अधिकार कानून के तहत 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। अब इनका आइडिया एमपी कांग्रेस ने कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों से लिया है। नंदिनी गोधन योजना का आइडिया लिया है छत्तीसगढ़ से, जहां भूपेश बघेल सरकार इस योजना को गोधन न्याय योजना के नाम से संचालित कर रही है। और स्वास्थ्य का अधिकार कानून का आइडिया लिया है राजस्थान से, जहां अशोक गहलोत सरकार इसे राइट टू हेल्थ कानून बना चुकी है और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से संचालित कर रही है। बहरहाल अब छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना और राजस्थान में राइट टू हेल्थ कानून के क्या हाल हैं, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जारी गोधन न्याय योजना की, जिसे मध्य प्रदेश में नंदिनी गोधन योजना के नाम से शुरू करने का ऐलान किया गया है। पशुपालकों और किसानों को समृद्ध करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना शुरू की थी, लेकिन इसे लेकर शुरू से ही कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। इसी साल जुलाई में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गोबर घोटाले का मामला खूब उछला। अकलतरा से बीजेपी के विधायक सौरभ सिंह ने दावा किया कि गोबर से बनाए जा रहे वर्मी कंपोस्ट खाद की क्वालिटी बेहद घटिया है और 246 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बाद भी सरकार ने केवल 17 करोड़ रुपए की ही सामग्री बेची। बाकी 229 करोड़ रुपए का हिसाब भूपेश सरकार नहीं दे पा रही है। यानी इस योजना में 229 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं। 286 करोड़ में 17 करोड़ माइनस हो गया। 229 करोड़ रुपए का गोबर कहां पर है? अगर वो बिका नहीं, उससे उत्पादित वस्तु बिकी नहीं, तो कहां पर है वो स्टॉक 229 करोड़ रुपए? देख तो स्टॉक बता दे, या ये बता दो गोबर बहा गया। वो चारा घोटाला से बड़ा घोटाला, या ये बता दो गोबर बहा गया। गोधन न्याय योजना को लेकर आरोप ये भी लगे कि एक ही परिवार की 3 महिलाओं को 2,82,000 किलो गोबर बेच दिया गया है और ये मामला बीजेपी विधायक सौरभ सिंह की विधानसभा अकलतरा का ही बताया गया। सौरभ ने हैरानी जताई कि वो उस परिवार को अच्छे से जानते हैं और उनके पास तो मवेशी ही नहीं है, फिर इतनी मात्रा में गोबर कैसे बेच दिया? और सरकार ने बाकायदा उन महिलाओं को 5,65,000 रुपए का भुगतान भी किया है। एक डाटा मैं दिखा देता हूँ। एक महिला से 3 महिलाओं से, अकलतरा विकासखंड के गाँव में 3 महिलाओं से 2,82,000 किलो गोबर खरीदा गया है, जिसका 5,65,000 का भुगतान किया गया है और वो तीनों महिलाएं एक परिवार की हैं और उनके घर में गाय नहीं है। इसके अलावा गोबर पेंट सहित गोबर के चप्पल, गोबर से बिजली, दिए, पुट्टी, कंडे, गुलाल, टाइल्स और भगवान की प्रतिमाएं भी बनाने की बात कही गई। लेकिन इस पर भी बीजेपी ने आरोप लगाए कि इनका हिसाब भी कांग्रेस सरकार के पास नहीं है। वर्मी कंपोस्ट हो या पेंट, टाइल्स हो या कंडे, इनका हिसाब आखिर है कहां? आरोप ये भी लगे कि स्व सहायता समूहों ने हजारों लीटर गोबर पेंट बना लिया था, लेकिन इन्हें मार्केट में बेचा ही नहीं जा सका या इन्हें मार्केट ही नहीं मिल सका। यानी छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की गोधन न्याय योजना गोबर ही साबित हुई। हालांकि बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज किया है और कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा था कि बीजेपी गोधन न्याय योजना के फेलियर गिनाकर जबरन सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से मामले पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अब आरोप प्रत्यारोप से इतर बीजेपी ने जो तथ्य सामने रखे थे, उसे देखकर गोधन न्याय योजना पर सवाल तो उठ ही रहे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस नंदिनी गोधन योजना को कैसे लागू करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य का अधिकार कानून की, जिसे एमपी कांग्रेस ने राजस्थान से कॉपी किया। राजस्थान विधानसभा में इसी साल 21 मार्च को राजस्थान का स्वास्थ्य अधिकार कानून पारित किया गया था। 21 अप्रैल को राज्यपाल ने इसे मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन मंजूरी के बाद भी इसके नियम ही नहीं बने हैं। नियम बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर एस के सरीन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
ये समिति कुछ बैठकें भी कर चुकी है, लेकिन नियम अब तक सामने नहीं आए। इस मामले में द सूत्र ने कानून का मसौदा तैयार करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सुशील कुमार परमार से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि वो कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया तक शामिल थे। इसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता। अब सूत्रों का कहना है कि नियम बनाने पर काम तो चल रहा है, लेकिन इसे काफी गोपनीय रखा जा रहा है। गोपनीय क्यों रखा जा रहा है तो कोई साफ वजह सामने नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके पीछे बड़ा कारण है प्राइवेट अस्पतालों की लॉबी। प्राइवेट अस्पतालों की लॉबी जमकर काम कर रही है, क्योंकि जब यह कानून पास किया जा रहा था तो प्राइवेट अस्पतालों का कड़ा विरोध सामने आया था। प्राइवेट अस्पतालों ने कई दिन तक अस्पताल बंद रखे थे और जयपुर समेत प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए गए थे। प्राइवेट अस्पताल संचालकों का कहना था कि ये कानून प्राइवेट अस्पतालों पर ताले लगवा देगा, क्योंकि मूल कानून में प्रावधान था कि यदि किसी व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है तो जो भी पास का अस्पताल होगा वो फ्री में इलाज करेगा और अपने खर्च पर दूसरे अस्पताल को रेफर करेगा। इलाज से मना करने पर कुछ दंडात्मक कार्रवाई के भी प्रावधान थे। अब प्राइवेट अस्पतालों ने इसका पुरजोर विरोध किया और बाद में सहमति बनी कि 50 बेड या इससे कम क्षमता वाले अस्पताल या सरकार से रियायती दर पर जमीन नहीं लेने वाले अस्पतालों पर यह कानून लागू नहीं होगा। ऐसे में अब काफी कम प्राइवेट हॉस्पिटल इस कानून के दायरे में रह गए हैं। सिविल सोसाइटी संगठनों ने भी मांग की है कि नियम जल्द से जल्द लागू किए जाएं। ये समझ में नहीं आ रहा कि अब किस तरह का दबाव है, क्योंकि सरकार और निजी अस्पतालों के बीच तो समझौता हो चुका था, एग्रीमेंट हो चुका था और उनकी कई सारी मांगों पर सरकार ने सहमति जता ली थी। तो अब कोई इस तरह के विरोध की बात निजी अस्पतालों की तरफ से होनी नहीं चाहिए। और अगर सरकार को अभी भी इस बात को लेकर शंका है या डर है कि ये जो नियम बनाएंगे और उनको लागू करेंगे तो निजी अस्पतालों का विरोध हो सकता है, तो सरकार को करना ये चाहिए कि जो सरकारी अस्पतालों के लिए जो नियम है वो तो बना ले और उनको तो लागू करे, क्योंकि वैसे भी ये जो कानून है ये मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य सेवा तंत्र को मजबूत करने के लिए। कुल मिलाकर यदि जल्द नियम लागू नहीं हुए तो आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा और ये कानून केवल कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। तो क्या सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने ये दांव चला है? सवाल ये भी उठ रहा है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर इसे किस फॉर्म में अप्लाई किया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। यानी एमपी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की उन योजनाओं को प्रदेश में रेप्लिकेट करने की बात कही है जो कहीं न कहीं पहले से ही विवादों में है। तो यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की जो योजना है वो पूरी तरह गोबर खरीदी योजना गोबर साबित हो गई है और राजस्थान में जो स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसको खुद उसकी सेहत सुधारने के लिए इलाज की सख्त और तत्काल जरूरत है। इस तरह की और भी अपडेट्स जानने के लिए नवभारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।